बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामान हेयर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड चैप्टर सेल साइकिल विच वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस सेशन। इसमें हम जो एसएलओ कवर करेंगे वो हमारा है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो एक सेल जो है वो फॉलो करता है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल. Cell cycle is the sequence of events that a cell undergoes to grow and divide into two new cells. यानी जो सेल साइकिल होती है क्या होता है, इवेंट्स का एक सीक्वेंस है, राइट, जिसको तमाम सेल्स, लिविंग सेल्स फॉलो करते हैं टू कंटिन्यू देयर लाइफ, टू ग्रो एंड डिवाइड. ठीक है, ग्रो यानी इंक्रीज देयर साइज एंड डिवाइड का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज देयर नंबर. ठीक है, तो चाहे वो सेल के ग्रोथ का प्रोसेस हो या फिर सेल के इंक्रीजिंग नंबर का प्रोसेस हो, वो क्या होता है, एक साइकिल के ज़रिए होता है जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है सीक्वेंस, इवेंट के एक सीक्वेंस पर. ये जो इवेंट का एक सीक्वेंस है इसे वो क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है, राइट. अब इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस अकरिंग इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि एनिमल में भी हो, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है. नेक्स्ट, द साइकिल एंश्योर्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट और डेड सेल्स. यानी यही साइकिल होती है जिसके ज़रिए क्या होता है, सेल्स ग्रो करते हैं, उनके साइज़ में इजाफा होता है, रिपेयर करते हैं, यानी अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसका रिपेयर का प्रोसेस भी जो होता है वो सेल साइकिल के ज़रिए होता है. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स, यानी जो सेल्स बर्न आउट हो चुके होते हैं या डैमेज होते हैं या डेड सेल्स होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते हैं, वो इसी सेल साइकिल के प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, राइट. नेक्स्ट है मेन फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस. ठीक है, दो मेन फेजेस हैं. नंबर वन इज़ द इंटरफेस. ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम द ग्रीन पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरफेस, जो कि लार्जेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है. ठीक है, और जो नेक्स्ट फेज होता है वो क्या है, आपका माइटोटिक फेज होता है, जिसे हम एम फेज भी कहते हैं. इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में ये पीरियड ऑफ ग्रोथ है फॉर द डिवीजन. यानी इस फेज में सेल जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक तो इसमें ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है और सेल खुद को रेडी करता है किसके लिए, प्रोसेस ऑफ डिवीजन के लिए. यानी एक सेल से दो सेल का बनना, दो से चार सेल का बनना, यानी द प्रोसेस ऑफ डबलिंग द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड द सेल डिवीजन. ठीक है, तो डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है वो सब किसमें होता है, इंटरफेज में होता है. ये लॉन्गेस्ट फेज होता है. जो सेकंड फेज है आपका सेल साइकिल में, वो होता है माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज होता है, ये डिवीजन का फेज होता है, इसको हम एम फेज भी कहते हैं, पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन. यानी इस प्रोसेस के दौरान सेल्स जो हैं वो अपने नंबर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. सिंगल, अगर एक सेल है तो डबल हो जाएंगे, फिर दो सेल्स हैं तो फिर वो कितने हो जाएंगे, फोर सेल्स हो जाएंगे, राइट. सो द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, वन इज इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज द माइटोटिक फेज विच इज कॉल्ड द एक्चुअल सेल डिवीजन फेज, एम फेज. नाउ लुक एट द इंटरफेज. इंटरफेज क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है, ये तवील तरीन फेज है किसका, सेल साइकिल का. और सेकंड ये द सेल परफॉर्म नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन. इस फेज़ के दौरान जो सेल होता है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है और ये इसी फेज़ के दौरान प्रिपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है कि सेल जो है वो डिवाइड हो सके. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी सेल के अंदर जो है सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं. ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं. यानी कोई नई प्रोटीन अगर बन रही है तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा, और अगर कोई पुरानी प्रोटीन है वो डैमेज हो, वो ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है, कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, तो इस तरह के जो ब्रेकिंग डाउन के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते हैं. ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं. चलिए नेक्स्ट यू कैन सी द डायग्राम. अब डायग्राम में अगर आप देखें, यस, G1, S, G2 ये तमाम जो हैं ये स्टेजेस हैं किसकी, इंटरफेस की. ठीक है, इंटरफेस में जो फर्स्ट स्टेज है G1, इसको फर्स्ट गैप कहा जाता है. इस दौरान क्या होता है, सेल्स ग्रोथ, अच्छा सेल ग्रोथ होती है एंड एक्यूमुलेट्स द एसेंशियल प्रोटीन एज डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स. इस प्रोसेस के दौरान एक तो सेल ग्रो करेगा यानी उसका साइज बढ़ेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, जो एसेंशियल प्रोटीन होगी, रिक्वायर्ड प्रोटीन होगी टू फॉर्म द डीएनए, वो एक्यूमुलेट होंगी एक जगह पर. ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस तरह की सूरत हाल होगी, आपको सिंगल क्रोमोसोम्स नजर आएंगे सेल के न्यूक्लियस में. जो सेकेंड फेज होता है, सेकेंड स्टेज आती है इंटरफेज में, वो होती है एस स्टेज. ठीक है, अब एस स्टेज जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन की स्टेज है. ठीक, इसके दौरान क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए. यानी यहाँ पर अगर आप G1 फेज में देखें तो आपको सिंगल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे थे, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड नज़र आ रहा था. लेकिन एस फेज में क्या होगा, सेल इट्स स्टार्ट्स रिप्लिकेट्स
क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो डीएनए था वो क्या होगा, रिप्लिकेट होना शुरू होगा, यानी अब उसकी कॉपी बनना शुरू होगी, विच विल रिजल्ट इन द पेयर्स ऑफ क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब आपको जो पहले G1 फेज में सिंगल क्रोमोसोम नजर आ रहे थे, अब आपको पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स नजर आएगा, ठीक है। यू कैन सी द पेयर ऑफ क्रोमैटिड इज ज्वाइंट फ्रॉम द पॉइंट, दैट ज्वाइनिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ठीक है। क्या कहलाता है ये, सेंट्रोमेयर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये किस स्टेज में हो रहा है, इंटरफेस के एस फेज के दौरान हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट इन पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स एट द सेंट्रोमेरिक रीजन, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमेरिक रीजन से क्या होता है, इस पॉइंट पे ज्वाइंट हुए होते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरफेस की, वो होती है G2 स्टेज। अब G2 स्टेज जो है, अगेन ये सेल ग्रोथ है। आपका जो G1 था वो भी सेल ग्रोथ वाली स्टेज थी, इसको हम गैप 1 कहते हैं, फर्स्ट गैप होता है। और जो G2 स्टेज है वो भी क्या है, सेल ग्रोथ की स्टेज है, इसे हम सेकेंड गैप कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के लिए फाइनल प्रिपरेशन होती है। सेल प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एंड सिंथेसाइज द एसेंशियल प्रोटीन, और जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच इज माइटोसिस, वो प्रोटीन भी इसी स्टेज के दौरान तैयार की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद G2 के बाद जो सेल है वो इंटरफेस से निकलकर कहाँ से एंटर हो जाता है, M फेज में, जिसे हम एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज कहते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द M फेज, के M फेज क्या होता है। M phase is mitotic phase. M phase or we can say the phase of actual cell division. इस stage में क्या होगा, इस phase में क्या होगा, this phase takes place in two stages. First stage is called karyokinesis, ठीक है। The word karyo means nucleus and kinesis mean breaking, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। यू कैन सी इन द डायग्राम, एक न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हो गया और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हो गया। देन द सेकेंड स्टेज विल बी द साइटोकाइनेसिस। द वर्ड साइटो इज टेकन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म की ब्रेकिंग होगी, दैट्स वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से माइटोटिक फेज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस will take place, which is the breaking of the cytoplasm to form the daughter cells. And what will happen after the karyokinesis and cytokinesis? आफ्टर साइटोकाइनेसिस देर आर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलेंगे, और इस स्टेज पे क्या होगा, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। नाउ समरी, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल इज द sequence of events which consist of two phases, interphase and the mitotic phase. अच्छा, DNA replication takes place in the S phase, and karyokinesis ensures the equal division of the nucleus, whereas cytokinase divides the cytoplasm, forming two identical cells. So this was all about the cell cycle and its stages or phases. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Keep watching the channel. Allah Hafiz.